ये हमारे सफारी संडे के जो मामलात होते हैं ये उनकी एक छोटी सी ग्लिम्प्स है। और इसके साथ साथ ये कि बड़े अरसे बाद आज आपसे गपशप लग रही है तो इसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हमने एडजस्ट की है हमारे से मुकल मैं मेरे साथ मजन सुबह से यही कुछ मामलात चल रहे हैं। तो जो तो हमारे आईफोन वाले भाईजान है ना और बहनें हैं उनकी बहनें हैं वो उनको पता लग गया होगा कि ये टेम्परेचर इज़ एंड फील्स लाइक वाली क्या गेम है। ये देखें ये हमारे साथ अभी हो गया है प्रैंक और इनका जनाब अली बिल्कुल वही हिसाब है कि जागते रहना साढ़े दिन रहना। चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं और ये सामने से पहले मैं आपको जर्मनी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ तो दिल ऐसा मेरा गार्डन गार्डन हो जाता है ना मैं आपको बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई कुक हो चुका है। तो अब फाइनली क्योंकि हमें टाइम मिल गया जी तो अब हम बैठ के आपके साथ लगाएंगे गपशप। तो जनाब सबसे पहले और जी जनाब क्या हाल चाल है आपका, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। ये अभी जो आपने थोड़े से फुटेजेस देखे हैं जनाब ये हमारे सफारी संडे के जो मामलात होते हैं ये उनकी एक छोटी सी ग्लिम्प्स है। तो डिटेल में मैं आपको ये सारा एडवेंचर भी दिखाऊंगा। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ एयरफर्ट हॉप्टबानोफ पे और अगर आपको हमारा सफारी संडे वाला रूट थोड़ा सा याद हो तो ये जनाब बिल्ली कहीं जाके तकरीबन मिडल में पड़ता है। तो इससे पहले वाले जो मामलात थे वो मैंने आपको छोटे से दिखाने की कोशिश की है। मामलात सफारी संडे वाले वाकई बड़े वाइल्ड एंड बड़े सफारी हो चुके हैं जनाब। और इसके साथ साथ ये कि बड़े अरसे बाद आज आपसे गपशप लग रही है तो इसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले कॉफ़ी क्योंकि ये अगर ठंडी होगी तो फिर फ़ायदा नहीं है। आप भी इंजॉय करें हम भी इंजॉय कर रहे हैं सफारी संडे वाली गेमों को। ये स्पॉट ना कुछ ठीक है तो चलें जी। कॉफ़ी टाइम ख़त्म एंड स्टोरी टाइम स्टार्ट। लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन एज ऑलवेज़ मेरा नाम है मुश्तबा AK गेम भाई और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। डेली नहीं जी वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपको ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। अब आते हैं जनाब हम गैब किधर थे, हमसे मुकल्लम मैं। तो जनाब बिली सीन कुछ ऐसा था कि बहुत सारे मामला चल रहे थे और साथ में जो डेली वीडियोस वाला मामला था उसमें मुझे फ़ील हुआ कि आपको भी मज़ा आना कम हो रहा है और मुझे बनाने में भी मज़ा जो है वो कम आ रहा है। हमने यही सोचा कि अब इसको थोड़ा सा पॉज देते हैं और जो हमारे मामलात चल रहे हैं उनको हम पहले सॉर्ट आउट करते हैं ताकि वो भी पैरेलली थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाएं और फिर हम इसको दोबारा से स्टार्ट करें। तो अब हमसे मुकल्लम में फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हमने एडजस्ट की है तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है कि अब हम गैब नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मैं हूँ इस वक्त एयरफर्ट हॉप्टबानोफ पे। तो ये मैं वैसे तो आपको बहुत दफ़ा दिखा चुका हूँ बट ये कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म नंबर 9 है और इसके ऑपोजिट यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 10 है और वो सामने प्लेटफॉर्म्स दूसरे स्टार्ट होते हैं और वो 1 2 3 4 और वो सारा कुछ जाते हैं। तो ये जो रेड कलर की जनाब सामने ट्रेन खड़ी है इसको रीजनल ट्रेन कहते हैं और ये जो वाइट कलर की सामने ट्रेन खड़ी है इसको भी रीजनल कहते हैं। और अगर तो यहाँ पर अभी कोई खैर IC नहीं है जिसको स्पीड ट्रेन कहते हैं तो वो भी अगर हो तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। मामलात थोड़े से टाइट होते हैं तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप बैठे हुए हैं 9 पे या 10 पे और आपको फिर एकदम से जाना है वो उधर। तो भाईजान आप सोच लें कि आप किस स्पीड पे भागेंगे और किस स्पीड पे भाग के आप ट्रेन को पकड़ेंगे। तो बस हमारे से मुकल मैं मेरे साथ मजन सुबह से यही कुछ मामला चल रहे हैं। तो मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए अब तक 6 स्टेशन चेंज कर चुका हूँ। तो अभी मुझे आगे मज़ीद 2 करने हैं और ये गेम इसी तरह चल रही है। ट्रेन की मैंने शायद आपको समरी दी थी बट चलें कोई बात नहीं, अभी कोई हाई स्पीड भी आएगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये है जनाब जर्मनी के ट्रेन स्टेशन ट्रेनों के साथ। और भाईजान जैसे हमने आपके साथ सफारी संडे और वैशी वेडनेसडे वाली सर्दियों में गेमें शेयर की थी ना, अब मैं आपके साथ समर्स में भी शेयर करूँगा। तो जो तो हमारे लोग जर्मनी में रहते हैं उनको ऑलरेडी पता है कि ट्रेन्स समर्स के अंदर जो हैं वो क्या होती हैं। मतलब वो मैं अब आपको बताऊंगा नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो क्या होती है। बायन में और नॉर्वे में और इन स्टेट्स के अंदर ऑलरेडी जो है वो फेरियन हो चुकी। फेरियन कहते हैं जी छुट्टियों को, बच्चों की छुट्टियों को, स्कूलों से आगे पीछे। और यहाँ पर अमूमन ये होता है कि
जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो बड़े भी छुट्टियां ले लेते हैं। और उसके बाद जो ट्रेन्स का सिस्टम बनता है ना भाईजान, वो मैं अब आपको साथ साथ दिखाऊंगा और आपने फिर खुद इवेल्युएट करना है कि क्या मामला हैं। अभी यहाँ पर आपको रश थोड़ा सा इसलिए कम नज़र आ रहा है, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये ना होने के बराबर रश है जी, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन्स यहाँ से आके जा चुकी हैं। तो जब ट्रेन आती है और उसके बाद जो यहाँ पे रश होता है, वो जब होगा मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप भी मौजूज़ होइएगा, हम तो मौजूज़ हो ही रहे हैं। तो ये तो जनाब बात हो गई गेम की। और ट्रेनों की टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त है 26 डिग्री, लेकिन फील्स लाइक 36 डिग्री। तो जो तो हमारे आईफोन वाले भाईजान हैं ना और बहनें हैं, उनकी बहनें हैं, वो उनको पता लग गया होगा कि ये टेम्परेचर इज़ एंड फील्स लाइक वाली क्या गेम है। सर्दियों में इसका ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन जो है भाईजान गर्मियों में भी 26 फील लाइक 36, बाकी तो आप समझ गए होंगे। चलें जी, हमारी ट्रेन में अब टाइम है तकरीबन 15 मिनट। मैं बैठा हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर और ये बिल्कुल साथ बैठने का मकसद ये होता है कि जैसे ही ट्रेन आए आप भाग के लपक के दरवाजे को पकड़ें, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो फिर बैठने की जगह नहीं मिलती। और समर्स में और फेरियन साइट मतलब छुट्टियों के टाइम में ये बड़ा कॉमन हो जाता है। तो थोड़ी सी प्रोएक्टिवली जगह को थोड़ा घेरना पड़ता है। तो मैं आपको जो बता रहा था ना कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और एकदम से वहाँ ट्रेन चली जाए तो क्या होता है, तो भाईजान ये देखें, ये हमारे साथ अभी हो गया है प्रैंक। ये हमारी ट्रेन ने आना था यहाँ पर, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 10 और ये चली गई है यहाँ से उठ के उधर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो अब मेरे पास हैं सिर्फ 7 5 5 7 8 मिनट। इसके अंदर मुझे यहाँ से 10 से भाग के 3 पे जाना और जाके ट्रेन पकड़नी है। बाय द वे जी, वो जो सामने वाइट कलर की ट्रेन आ रही है, अगर तो आपको नज़र आ रही है, तो ये हाई स्पीड ट्रेन होती है और ये सिटीज़ के बीच में चलती है और ये बहुत तेज़ चलती है। और अब मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाके अपनी ट्रेन पकड़नी है। तो ये भाईजान हमारी जो है ना वो ट्रेन खड़ी है और इनका ना बिल्कुल ये हमारी ट्रेन है जी जो जाएगी अब हमें लेके। और इनका जनाब अली बिल्कुल वही हिसाब है कि जागते रहना, साढ़े दिन रहना। तो बस अब हम इन पे नहीं रह रहे, जल्दी से अब अंदर जाएंगे, जगह घेरेंगे और फिर आगे निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तवील मसाफत को तय करके जनाब हम फाइनली पहुंच गए हैं अपनी मंजिल मकसूद पे। मतलब कि जो हमारी से मुराद जी मेरी दूसरी सिटी की अकोमोडेशन वाली जगह वहाँ पे। और यहाँ के कुछ मामलात ऐसे हैं कि मैंने आपको कुछ अर्सा पहले ये वाला चौक दिखाया था और इसके बारे में मैंने कहा था कि पता नहीं ये कब बनेगा या नहीं बनेगा या क्या मामलात होंगे। तो ये कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ से हम इधर की तरफ चलेंगे और वहाँ से फिर हम यूं जाएंगे और यूं अंदर जाके तो फिर हमारी जगह आ जाएगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट काम जो अभी करना है, गारवेज साहब को देखना है कि गारवेज साहब की जो पेटी वाले मामलात हैं वो क्या है, क्योंकि मुझे जितना याद पड़ता है मैंने लास्ट टाइम गारवेज साहब को चार्ज नहीं किया। तो अब जल्दी से वो देखना है और उसके बाद फिर बाकी के मामलात को देखते हैं कि क्या मामलात हैं। और सफ़र के टाइम की अगर बात करें तो जनाब आज का जो सफ़र था वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक गुजर गया। ठीक से मुराद ऐसे गुजर गया कि आज पहली बार, मतलब मैं इतने अरसे से जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं पहली बार टाइम पे पहुँचा हूँ। ये अच्छी बात है। अब ये कितनी मुस्तकिल बात है इसका मुझे कोई पता नहीं है। आय हाय 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 हाय, मैं गारविस को देखता हूँ ना जी तो पता नहीं कुछ कुछ होने लग जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गारविस भाई कैसे हैं आप? ठीक है और बाकी सब ठीक है? माशाल्लाह ठीक लग रहे हैं खड़े हुए, बेहतरीन। लॉक क्यों नहीं हो रहे ऐसे? ये जो शुगल है ना गारविस भाई का लाइटों वाला, यही सारे पैसे हैं जी। तो अब हम करेंगे जनाब गारविस साहब की पेटी फुल। और वो कैसे करेंगे? ये हमारे पास चार्जिंग स्टेशन है और ये हमारे पास चार्जिंग केबल है। अब मैं चार्जिंग केबल को स्टेशन के साथ कनेक्ट करूँगा और उसके बाद फिर गारवे साहब की पेटी फुल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें जनाब। तो ऐसे जनाब अली जो गारवे साहब हैं उनकी अब चार्जिंग स्टार्ट हो गई, मतलब पेटी फुल होना शुरू हो गई है। और अंदर की साइड से अगर आप देख सकें तो ये जो ग्रीन लाइन अंदर चल रही है, इसका ये मतलब है कि गारवेज की अभी चार्जिंग जो है वो हो रही है। और ये अच्छी बात है कि जी ये मुझे चार्जिंग स्टेशन जो है ये बिल्कुल मेरे इधर जो अकोमोडेशन है उसके सामने जो है वो मिल गया। और
यहाँ पर साथ में ये ग्रीन लाइट भी बताती है कि इसकी चार्जिंग हो रही है। तो ये केबल लगी हुई है चार्जिंग स्टेशन में, ये जनाब सामने चार्जिंग स्टेशन है, और इस तरीके से अब ये सुकून से आराम से चार्जिंग हो जाएगी। तो आज के जनाब अली जो हमारे इम्पोर्टेंट तरीन काम थे उनमें से ये एक था। सो वेलकम बैक जनाब, और ब्रेक के बाद हम आ गए हैं जनाब वापस आपकी खिदमत में फ़्रेश फ्रूश हो के। कभी कभार ना मुझे ये लगता है कि मैं शदीद बूढ़ा हो रहा हूँ, और कभी कभार लगता है कि नहीं यार, एजिंग जो है ना वो अपने हिसाब से ठीक चल रही है। तो खैर जी, मौसम की अगर आज हम अपनी दूसरी सिटी पैटरबॉर्न में बात करें तो अच्छा मौसम है, हवा अच्छी खासी चल रही है। और ये जो जगह है ना, ये वाली, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जी ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि सुबह सुबह जब आप यहाँ से गुज़रते हैं और चिड़ियों की आवाज़ें आती हैं, और ये सामने से, बाय द वे जी इस तरफ स्कूल है, इस तरफ तो बच्चे वगैरह सामने से गुजर रहे होते हैं, तो ये बड़ा ना सुबह के टाइम ज़बरदस्त किस्म का मामला लग रहा होता है। और वो सामने जनाब अली गारवे साहब खड़े, ज़रा करीब से आपको जाके दिखाते हैं, वो सामने ये मर्सिडीज़ की उसकी दूसरी तरफ। तो गारवे साहब की जनाब पेटी फुल हो चुकी है। अच्छा, सुबह सुबह के जो काम है ना, जो बड़े मुश्किल लगते हैं मुझे, उनमें से एक होता है कि जब आप जा रहे हो अपनी मंजिल मकसूद के लिए और सूरज जब डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर पड़ रहा हो, तो ये डिटरमिन करना कि ट्रैफिक लाइट का असल कलर क्या है। सिग्नल खुल गया है, सिग्नल बंद है, मतलब ग्रीन है, रेड है या येलो है। क्योंकि अगर आप जर्मनी में रहते हैं, और इसके साथ ही चले मैं आपको जर्मनी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जर्मनी के अंदर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, जो ट्रैफिक लैम्प्स हैं, उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो पुराने बल्ब मैकेनिज्म पे ही चल रहे हैं। एलईडीज़ वाले जो हैं वो बहुत कम हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर एंड ओवरऑल यूरोप के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पे होती है। तो अब ट्रैफिक लाइट्स क्योंकि बल्ब मैकेनिज्म के ऊपर चल रही हैं, वो चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, तो वो ऐसे ही है। और दिन के टाइम जब उसके ऊपर धूप पड़ती है, तो ये डिटरमिन करना कि सिग्नल का स्टेटस क्या है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बस फिर कभी कभार ऐसा ही होता है कि सिग्नल खुला होता है और आपके भाई को नहीं पता होता, और बाज़ अवत ऐसा भी होता है कि सिग्नल नहीं खुला होता लेकिन आपके भाई को लग रहा होता है कि खुल गया। तो खैर ये जी ट्रैफिक के जो मामलात हैं, ये मिले जुले करके ही हम इसको जो है ना वो निकालते हैं। और इसके साथ साथ ये कि गारविस की अभी तक जो सिचुएशन है जनाब वो ज़बरदस्त है। गारविस का मेरे साथ जो एक्सपीरियंस है वो बेहतरीन है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था ईवी के ऊपर शिफ्ट करने का, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक वो अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं आपको टाइम के साथ साथ फिर जैसे जैसे खुद एक्सप्लोर करूँगा वैसे वैसे मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि और ईवीज़ के अंदर अगर आप भी ईवी लेना चाहते हैं या ईवी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं तो क्या मामलात हो सकते हैं। रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल से कम है, और ये अच्छी बात है। वो इसलिए कि जैसा मैंने बताया, बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हुई हैं, तो उनके साथ पेरेंट्स ने भी छुट्टियां ली हुई हैं, तो उस वजह से फिर सुबह के टाइम ट्रैफिक का जो रश होता है वो कम होता है। मुझे लगता है जी वीकेंड के ऊपर जो है शायद बारिश हुई है, जिसकी वजह से गारविस के बाहर वाले मामला जो हैं वो थोड़े से अनटाइडी हुए हैं। तो अब ये मुझे देखना है मौसम की फोरकास्ट देख के कि आने वाले दिनों में बारिश होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो फिर नहीं धुलवाएंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर धुलवा लेंगे, या अगर हमें ज़्यादा गर्मी लगी हुई तो फिर भी धुलवा लेंगे। क्योंकि मैं जब भी गाड़ी धुलवाता हूँ बारिश हो जाती है, तो जब हमें बारिश की ज़रूरत होती है हम गाड़ी धुलवा लेते हैं, अल्लाह के करम से और अल्लाह की मदद से फिर बारिश हो जाती है। तो चलें जनाब, ये तो होगी सुबह के टाइम क्विक टॉक। अब हम जाएंगे अपनी मंजिल मकसूद की तरफ और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ के क्या मामलात हैं। तो एक नए दिन के साथ जनाब आपका हम करते हैं, और जी जनाब वेलकम बैक। और गला मेरा जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि मैं दबा के आजकल ठंडी कोला पी रहा हूँ। कल जो मैंने बात की थी ना जनाब, कि जब हमें गर्मी ज़्यादा लगती है तो मल्ला मियाँ से दुआ करते हैं कि बारिश कर दे, या हम प्लान करते हैं गाड़ी धो लें, तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर बारिश हो जाती है। तो जनाब यही कुछ हुआ है, रात को या दिन को, या मुझे कंफर्म नहीं है, बट बारिश हुई है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है। तो ये देखें जनाब, क्या खूबसूरत जो है वो मामलात और मौसम हो गया है इस पूरी सड़क का। बाय द वे जी यही सड़क एंड पे जाती है और आगे जाकर फिर एक मेन स्ट्रीट की तरफ जाती है, और वहाँ से फिर वो अभी बंद हुआ हुआ है। तो ऐसा कुछ दिखता है, ये हमारी ट्रेडिशनल स्ट्रीट। और अब मैं जाऊँगा गारविस की तरफ। और जनाब अली, गारविस साहब को अब मुझे उम्मीद है कि धोना नहीं पड़ेगा या उनकी नहाई नई नहीं करानी पड़ेगी, क्योंकि बारिश से उसकी ऑलरेडी नहाई नई हो गई होगी। गारविस को देखता हूँ ना तो दिल ऐसा मेरा गार्डन गार्डन हो जाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें जी, तीसरे नंबर पे खड़ा है गारविस,
और गारवे साहब जनाब अली फ्रेश, बिल्कुल नहा नहू के, जिस तरह होता है ना जी, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। तो ये देखें जनाब गारवे साहब फ्रेश फ्रेश, वाह माशाल्लाह। चलिए जी, तो फिर आज की एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बड़े मज़े की बात है, आप भी कहते होंगे कि यार ये कल इन्होंने कहा था कि जी मैं बस अभी देखते हैं जाके कि क्या मामलात होंगे, तो उसके बाद ही गायब हो गए हैं। तो भाईजान सीन कुछ ऐसा है कि जब मैं यहाँ पर होता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक्टिविटीज़ एज इन जो पर्सनल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं, वो ना होने के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना तो मेरा फ्रेंड सर्कल है, ना मेरा कोई एज सच जिसको हम कहते हैं जी एक्सटेंडेड सर्कल है, मेरा यहाँ पे कोई सर्कल नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। तो हम जनाब सुबह अपनी मंजिल मकसूद पे जाते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, फिर कुछ रोटी पानी करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं अगर नींद आ जाए। और उसके बाद जनाब फिर अगला दिन ऐसे ही होता है, फिर अगला दिन ऐसे होता है। तो इसलिए हाँ, अगर यहाँ पर कोई हमारे पास फैसिनेटिंग या इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली जी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम गेमें डालें और आपको हम अपने साथ गेमों में शामिल ना करें। तो ये तो जनाब अली बातचीत है ऐसी। कल वैसे हमारा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कल हम यहाँ से जाएंगे वापस अपने घर, तो उसके अंदर जो पूरा ट्रैवल का जो मामला होगा वो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या मामलात हैं। हम लोगों ने एक नया रूट ढूंढा है, पहले हम जिस रूट से जाते थे अब उस रूट से हम नहीं जाते, हम एक और रूट से जाते हैं, तो कल आपको वो भी दिखाएंगे। लेट हो गया हूँ मैं जनाब ज़बरदस्त किस्म का, तो इसी के साथ अब मैं निकलता हूँ अपनी मंजिल मकसूद के लिए और आपसे फिर हम कैचअप करते हैं थोड़ी देर के बाद। तो आज भाईजान जो मौसम ने हमारे साथ किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह का तो मैंने आपको दिखाया था कि बेहतरीन किस्म की बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी और मुझे भी यही था कि मौसम आज अच्छा होगा। लेकिन मौसम ने आज हमारे साथ वो गुगली खेली है और आज दिन के टाइम इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ऐसी गर्मी के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है यहाँ पे वो ये होती है जो कहीं पे नहीं होती, कि एसीज़ ही फेल हो जाते हैं। तो जनाब बेली हमारी एसी फेल हो गया जी। अब आप सोचें 32-34 डिग्री में बग़ैर एसी के आपके भाई ने आज सारा दिन गुजारा है और अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई कुक हो चुका है। तो जनाब इसी नोट पे फिर इस मुलाकात को करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।